वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम रेखा यादव, योर हिंदी टीचर। बेटे, आज हम संज्ञा के विकारक तत्व कारक के बारे में जानेंगे। कारक क्या होते हैं? कारक की वजह से संज्ञा में कहाँ कहाँ परिवर्तन आते हैं, कहाँ कहाँ चेंजेज आते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। बेटा, कारक पे मैंने वीडियो बोर्ड पे बना के भी डाल रखी है, मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। ये आपका चैप्टर है, इसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो, यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हैं। नेहा ने आयुष को राखी बांधी। नेहा, आयुष, राखी, बांधना, ये संज्ञा और जो क्रिया शब्द हैं, इनको जोड़ने का काम देखो कौन कर रहा है? ने और को। नेहा और आयुष को ने जोड़ रहा है और आयुष और राखी को जोड़ रहा है। जो रेड से पेन से लिख रखा है, जो डार्क है, रेड सिंबल दिए गए हैं, इनको अच्छे से देखो। डाल से फूल गिर गया। अब डाल और फूल को कनेक्ट कौन कर रहा है? से। ठीक है। प्रणव अंशु का भाई है। अब प्रणव अंशु और भाई को जोड़ने काम का कर रहा है। मछलियाँ पानी में तैरती है, तो में जो है ये पानी और क्रिया, संज्ञा और क्रिया का संबंध दर्शा रहा है। तो जो ऐसे शब्द हैं ये कारक का काम करते हैं। वाक्य में किसका काम करते हैं? ये कारक का। अगर इनको हम नहीं लिखेंगे तो जो वाक्य है वो अधूरा और वाक्य में आपस में संबंध नहीं दिखेगा वर्डों का, शब्दों का, तो समझ में नहीं आएगा कि सेंटेंस जो क्या इंगित कर रहा है, क्या दिखा रहा है। जैसे मैंने बोला, राज रानी मनोज खाना बना रही है, तो अब हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी समझ के लिए मैंने के लिए को यहाँ से गायब कर दिया है ना। जो के लिए है इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और अब हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, राज रानी मनोज खाना बना रही है। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। राज रानी मनोज दोनों मिलके खाना बना रही है, क्या हम यही समझेंगे? क्योंकि सेंटेंस अच्छे समझ में नहीं आया हमें। तो इस सेंटेंस को क्लियर करने के लिए हमने यहाँ के लिए जो लिखा है ये कारक है और ये सेंटेंस जो है इसको क्लियर कर रहा है कि वक्ता जो है क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस जो है वो क्या अर्थ बता रहा है। तो जो कारक हैं वो सेंटेंस में एक शब्द का दूसरे शब्द से या एक शब्द का क्रिया के साथ संबंध दर्शाते हैं। अतः हमारी परिभाषा क्या हो गई? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक है, समझ गए? जैसे मैं लिखूंगी, अध्यापक पाठ याद करवाया। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, अध्यापक पाठ याद करवाया। अब इसको समझने के लिए हमारी समझ में नहीं आएगा कि अध्यापक पाठ याद करवाया क्या क्या सेंटेंस है। अगर मैं यहाँ लिखूँ अध्यापक ने पाठ याद करवाया, तो हमारी समझ में आता है कि टीचर ने हमें पाठ याद करवाया। सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो अध्यापक का पाठ से संबंध कौन जोड़ रहा है? ने। ये कारक का काम हो रहा है। इनके बिना सेंटेंस जो है वो अधूरे हैं, क्लियर नहीं हो पाते। कारक जो होते हैं उनके 8 भेद होते हैं। हिंदी भाषा में कारक जो है इनके 8 भेद होते हैं। ठीक है, कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक
अधिकरण कारक व संबोधन कारक। ठीक है, इनकी हम सारणी है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हम याद करने के लिए सिंपल वे में जैसे हमेशा बोलते रहते हैं कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, ये हमारा याद करने का एक तरीका है। तो कर्ता पहला कारक, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। हम बोलते हैं ना कर्ता ने, तो ये क्या है? इसका विभक्ति चिन्ह। कर्ता कारक का सिंबल क्या है? ने। ठीक है, जैसे कर्ता का चिन्ह हो गया ने, क्रिया के साथ लगाकर पूछे जाने वाला प्रश्न है। हम पूछते हैं किसने काम किया, यानी कि क्रिया के ऊपर किसका प्रभाव पड़ा। जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा मैंने, रजत खाना खाता है। तो खाना खाता है जो क्रिया है, खाता है क्या? खाना खाता है क्रिया है, काम हो रहा है रजत, खाने का काम किस पे हो रहा है? रजत पे। तो जो क्रिया है हमारी, क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है वहीं उस सेंटेंस में कारक होता है। तो यहाँ क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? खाना कौन खाता है? रजत। यानी कि क्रिया का प्रभाव रजत पे पड़ रहा है, तो हमारा कारक कौन सा हो गया? कर्ता। राजू ने पत्र लिखा। पत्र किसने लिखा? राजू ने लिखा। ठीक है, तो पत्र लिखने का काम किस पे हुआ? राजू पे। तो राजू क्या हो गया? हमारा कर्ता कारक। इस तरह से इनकी पहचान हम करते हैं। कर्म कारक है, इसका सिंबल क्या है? को है, यानी कि क्या और किसको। क्या और किसको जवाब मिले वहाँ हमेशा कर्म कारक होता है। सेंटेंस में जब हम क्वेश्चन करके देखते हैं और क्या और किसको का जवाब मिलता है तो वहाँ हमेशा कर्म कारक होता है। माँ खाना बनाती है, क्वेश्चन बना के देखो, माँ क्या बनाती है? क्या? खाना। तो कौन सा कारक हो गया? कर्म। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। अध्यापक ने किसको पढ़ाया? बच्चों को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? बच्चों को। क्रिया कर्म कारक हो गया। करण कारक में क्या है? करण कारक में सिंबल क्या है इसका? से या के द्वारा, यानी कि साधन के द्वारा। किससे और किससे किसके द्वारा काम हुआ है, ये क्वेश्चन अगर बनता है तो हमारा करण कारक होता है। जैसे सीमा साइकिल से स्कूल गई। सीमा किससे स्कूल गई? किससे? साइकिल से। क्रिया के साधन का पता चल गया हमें, क्रिया किसके द्वारा हो रही है? साइकिल के द्वारा हो रही है ना, तो यहाँ करण कारक है। पत्र के द्वारा समाचार मालूम हुआ। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा, तो यहाँ करण कारक। संप्रदान कारक जो होता है इसका सिंबल है को या के लिए, यानी कि संप्रदान में किसके लिए? किसी को देने का भाव होता है संप्रदान कारक में। संप्रदान का अर्थ किसी को कोई चीज़ देना होता है। तो देखो यहाँ मनोज ने दिनेश को पुस्तक दी। किसके लिए? किसको पुस्तक दी? दिनेश को। दिनेश के लिए, पढ़ने के लिए उसे पुस्तक दी है। किसके लिए? दिनेश के लिए, है ना। मैं पिताजी के लिए चप्पल लाया। किसके लिए? पिताजी के लिए, यानी कि किसी के लिए या किसी को देने का जब भाव होता है वहाँ हमेशा संप्रदान कारक होता है। अपादान कारक, अपादान का सिंबल होता है से, यानी कि कहाँ से। अपादान का अगर हम उदाहरण देख के अपादान कारक का पहचान करना चाहेंगे तो उसका क्वेश्चन बनाएंगे कहाँ से, यानी कि अलग होने का भाव होता है। अपादान कारक में कोई चीज़ अलग होती है, वहाँ अपादान कारक होता है। करण कारक का भी चिन्ह यहाँ से था, यहाँ से, लेकिन करण में तो साधन किससे, किसके द्वारा हुआ है काम, साधन का पता चल रहा है। और अपादान कारक में जो चीज़ है वो कहाँ से अलग हुई है, हटना होता है, अलगाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता छूट के नीचे गिर गया। गंगा से हिमालय निकलते हैं। हिमालय, गंगा जो है, गंगा है वो हिमालय से बाहर आई है, उससे अलग होके आई है। संबंध कारक, यानी कि किसी का संबंध, इसके सिंबल है का की, के, री, रे, ना, रा, ने, ये इसके सिंबल है, यानी कि किसका, किसकी, किसका, है ना। रमन का भाई आया है। किसका भाई आया है? रमन का। मेरी बहन बीमार है। किसकी बहन बीमार है? मेरी बहन बीमार है। किसका? वह अपना काम कर रही है। किसका काम कर रही है? ये क्वेश्चन अगर जहाँ बन जाते हैं सेंटेंस में किसका, किसकी, किसका, किसकी, किसके, किसको, तो वहाँ संबंध कारक होता है।
अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर, यानी कि किस में या किस पर, किसी चीज़ का आधार इंगित होता है। पुस्तक अलमारी में रखी है, पुस्तक किस में रखी है, अलमारी में। ठीक है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया किस पर बैठी है, पेड़ पर बैठी है, तो ये आधार हो गया। तो यहाँ आधार का काम जहाँ होता है या किसी के अंदर कोई चीज़ दिखानी होती है तो वहाँ अधिकरण कारक होता है। संबोधन कारक में क्या होता है, चिन्ह हे अरे, यानी किसी को संबोधित करते हैं हम, जैसे हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो, इसका सिंबल ये है ना। अरे लड़कों यहाँ मत खेलो, तो ये जो एक्सक्लेमेटरी जैसे सेंटेंस आए, एक्सक्लेमेटरी जो चिन्ह आता है संबोधित करने का, वहाँ संबोधन कारक होता है। अब इसको अच्छे से खोल के और देख लेते हैं हम, है ना। कर्ता कारक का परसरग हमने जान लिया, सुनने। कर्ता का अर्थ है किसी काम को करने वाला, यानी कि कर्ता कौन होता है, सब्जेक्ट, जो कोई काम करता है, करने वाला। किसी वाक्य में जिस शब्द से किसी को काम करने वाले का बोध होता है वहाँ कर्ता कारक होता है। कर्ता का परसर्ग चिन्ह क्या है, ने है। परसर्ग को केवल उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है जिनकी क्रिया सकर्मक भूतकाल पूर्व में होती है। कर्ता कारक का जो ने सिंबल है, जो ये ने दिखाया है, ठीक है, ने केवल वही सेंटेंस में वही दिखाते हैं जहाँ पर जो क्रिया है हमारी वो सकर्मक होती है और भूतकाल में क्रिया होती है, कोई काम हमने भूतकाल में किया था। जैसे राम ने पत्र लिखा, तो यहाँ ने का चिन्ह जो दिखाया गया है, राम ने तो पत्र लिखा, यानी कि पहले लिखा, पहले का लिखा, अभी नहीं लिख रहा है, भूतकाल में क्रिया हुई है। श्रेया ने नाटक में अभिनय किया, पहले किया था, तो ने जो यहाँ दिखाया है केवल ने वही दिखाते हैं जहाँ पर क्रिया भूतकाल में हुई हो, बाकी सिंपल सेंटेंस भी हो सकते हैं। कर्ता कारक को पहचानने के लिए वाक्य की क्रिया के साथ कौन या किसने लगाकर प्रश्न किया जाना चाहिए। उत्तर होने वाला शब्द जो है वो कर्ता कारक होता है। जैसे मैं लिखूं सीता लिख रही है, कौन लिख रही है, सीता, तो यहाँ ने सीता लिख रही है लिखा है मैंने, सीता लिख रही है। अब यहाँ देखो ने तो दिखा नहीं, तो हम सोचेंगे यहाँ तो सीता ने लिखा, सीता ने लिख रही है होता तो कर्ता कारक होता, लेकिन नहीं। हमारी परिभाषा क्या कहती है कि जो ये क्रिया है लिखना, ये क्रिया है, ये किस पर पड़ रही है, तो लिखने का काम कौन कर रही है, सीता, तो क्रिया जो है इसका प्रभाव सीता पे पड़ रहा है, तो यहाँ भी कर्ता कारक ही होगा, यानी करने वाला जो है सीता है। ने का प्रयोग तो यहाँ बताया कि केवल भूतकालिक क्रिया में ने दिखाया जाता है सिंबल, वरना कर्ता कारक में हर जगह ने नहीं होता। ठीक है। अब देखो श्रेया ने अभिनय किया, यहाँ अभिनय किया भूतकाल में किया था, इसलिए यहाँ ने का चिन्ह आ गया। तो मेन बात है कौन या किसी का जवाब हमें जहाँ मिल रहा है वहाँ ने कर्ता कारक होगा, और अगर क्रिया भूतकाल में हुई है तो ने दिखाया जाएगा, अगर क्रिया भूतकाल में नहीं हुई तो सिंबल ने नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन कारक कर्ता हो सकता है। जैसे रोहित आया, आया कौन, रोहित, क्रिया किस पे हुई है, आने का काम किस पे हुआ, रोहित पे, तो यहाँ भी कर्ता कारक ही है। कर्म कारक, इसका चिन्ह क्या है, को। ठीक है। वाक्य में जो कर्म शब्द का वह रूप है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, यानी कि क्रिया किस पे हो रही है, तो जहाँ कर्ता पे क्रिया का फल पड़ता है वहाँ कर्ता कारक, और जहाँ कर्म पे क्रिया का फल पड़ता है वहाँ कर्म कारक। कर्म के साथ को परसर्ग का चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन हमेशा ही को परसर्ग नहीं लगता। को परसर्ग का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ होता है। जो प्राणीवाचक शब्द हैं
वहीं कोपरसर्ग लगता है, वरना कोपरसर्ग जो है चिन्ह बीच में नहीं आता। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ, राजेश सेब खाता है। राजेश क्या खाता है? सेब खाता है। तो यहाँ तो को नहीं दिख रहा, तो कौन सा कारक है? कंफ्यूज हो गए है ना? कंफ्यूज नहीं होना है। हमारी परिभाषा क्या कह रही है कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, सेब खाता है, क्रिया क्या है? खाता है, और क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? सेब पर। खाने का काम, खाया क्या जा रहा है? सेब खाया जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर क्रिया जिस पर होती है वहाँ कर्म कारक जो है वही कारक दिखाया जाता है। यानी क्रिया किस पे हो रही है? यहाँ क्रिया कर्म पे हो रही। राजेश जो है क्या काम कर रहा है? सेब खाने का काम कर रहा है। कर्म क्या होता है? जिस पर क्रिया की जाती है वो कर्म होता है कि क्या काम हो रहा है। तो सेब, राजेश सेब खाता है, सेब खाने का काम सेब पर हो रहा है, तो सेब यहाँ क्या है? कर्म है। ठीक है, सेब क्या है? कर्म है, तो यहाँ कर्म कारक हो गया। अब सेब अप्राणीवाचक है, इसलिए को चिन्ह जो है वो नहीं दिखाया, क्योंकि सेब अप्राणीवाचक है। हम यहाँ दिखाया है कोपरसर्ग का चिन्ह केवल प्राणीवाचक क्रम के साथ होता है, अप्राणीवाचक के साथ नहीं होता। इसलिए सेब अप्राणीवाचक है, तो कोपरसर्ग चिन्ह नहीं दिखाया। सेकंड है हमारा, माँ ने रवि को टॉफ़ी दी। अब माँ ने रवि को टॉफ़ी दी। टॉफ़ी दी किसको? रवि को। रवि, रवि लड़का है, प्राणीवाचक है, प्राण है ना इसमें, लड़का है भाई, रवि लड़के का नाम है। तो टॉफ़ी देने का काम किस पे हो रहा है? रवि के ऊपर हो रहा है। टॉफ़ी किसको दी? रवि को। चूंकि रवि प्राणीवाचक, इसलिए को परसर्ग जो है यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि वाक्य में कई बार दो कर्म भी हो सकते हैं। वाक्य में कई बार दो कर्म भी हो सकते हैं। कभी कभी वाक्य में दो कर्म भी प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे शिक्षक ने बच्चों को व्याकरण पढ़ाया। शिक्षक ने बच्चों को क्या पढ़ाया? व्याकरण। यानी कि पढ़ाने का काम बच्चों पर हुआ है, और क्या काम हुआ है? व्याकरण। तो यहाँ दो कर्म हो गए। बच्चों और व्याकरण दो क्रम है। इस वाक्य में प्राणीवाचक क्रम बच्चों के साथ कोपरसर्ग का चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जबकि अप्राणीवाचक क्रम जो है उसमें नहीं हुआ है। ठीक है, अब बच्चों को प्राणीवाचक है इसलिए कोपरसर्ग दिखा दिया, लेकिन व्याकरण जो है ये अप्राणीवाचक है, इसलिए यहाँ को नहीं दिखाया गया। कर्म कारक की पहचान के लिए वाक्य की क्रिया के साथ हम क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। यदि उत्तर प्राप्त होता है तो वहाँ कर्म कारक होगा। यानी कि क्या, क्या हुआ, किस पे हुआ और किसको हुआ, ये तीनों जवाब अगर हमें सेंटेंस में मिलते हैं तो वहाँ पर हमेशा कर्म कारक होता है। ठीक है, देखो जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, प्रश्न बनते हैं बच्चे क्या खेलते हैं, उत्तर मिल रहा है फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या है? कर्म कारक हो गया। माताजी ने नेहा को बुलाया, प्रश्न करो माताजी ने किसको बुलाया या किसे बुलाया? नेहा को बुलाया। ठीक है, तो ये क्या, किसे या किसको का जवाब मिलता है, वहाँ कर्म कारक होता है। वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वहाँ पर कर्म कारक होता है। थर्ड क्या है हमारा? करण कारक। करण कारक का परसर्ग क्या है हमारा? करण कारक का परसर्ग है हमारा को या से या के द्वारा। से या के द्वारा, यानी कि क्रिया किससे हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, यानी क्रिया का साधन, काम किसके द्वारा हो रहा है, ये अगर हमें पता चले तो वहाँ करण कारक होता है। जिस संज्ञा सर्वनाम के सहयोग से क्रिया संपन्न हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे रमेश गेंद से खेल रहा है, रमेश किससे खेल रहा है, क्रिया किसके द्वारा हो रही है? गेंद के द्वारा हो रही है। ठीक है,
कविता फूलों से माला बना रही है। कविता किससे माला बना रही है? फूलों से। तो क्रिया किसके द्वारा, यानी कि जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, यह हमें पता चलता है, उस साधन का हमें पता चलता है। तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है, कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। ठीक है। जैसे मैं चौक से लिखती हूँ, तो मैं लिखने का काम कर रही हूँ, लेकिन किससे लिख रही हूँ मैं? चौक से। साथ के काम किससे हो रहा है? चौक के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ करण कारक है। देखो, रमेश किससे खेल रहा है? गेंद से। कविता किससे माला बना रही है? फूलों से। इस तरह से हमारा करण कारक भी कंप्लीट हो गया। अब है हमारा चौथा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के बारे में बेटा हम अगली वीडियो में जानेंगे। ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इसकी वीडियो मैंने बोर्ड पे भी डाल के कारक पार्ट 1 पार्ट 2 डाल रखी है। बोर्ड पे अच्छे से समझा रखे है, वहाँ भी आप देख सकते हो लिंक पे जाके, मेरे चैनल पे जाके। ओके, थैंक यू बेटा।